हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे हैं कि क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किया जा रहा है, पीना चाहिए, और यदि पीना चाहिए तो उसके चमत्कारी फायदे क्या हैं। कई लोगों के प्रश्न आते हैं करवाऊंगी कि क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदे मैं बताती हूँ कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या फ़ायदे हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से मन की शांति मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। दूसरा, जो बच्चे शरारती होते हैं, कहना नहीं मानते, उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिलाने से वह कहना मानते हैं और उनका मन शांत होता है। तीसरा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। चौथा, यदि कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है या फिर उसे कोई गंभीर बीमारी है या फिर उसे बुखार नहीं छोड़ता, तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अवश्य पिलाएं और शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है उसे अपने घर ले आएं और उसमें कपड़ा भिगाकर उस बच्चे का पूरा शरीर पोंछ दें। इससे भी बुखार में आराम मिलता है। पांचवा, जिस व्यक्ति के कार्य बिगड़ते हैं, व्यापार में उन्नति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र दोनों का सेवन अवश्य करना चाहिए। छठा, जो व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अवश्य पीना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं, उनके समीप कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये उपाय नंबर 7 था। 8वां, जो व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, नकारात्मक शक्तियों से घिरे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अवश्य पीना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उसे छोड़कर भाग जाती है। अब चलिए जान लेते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर उत्तर दिशा में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। कहने का भाव यह है कि शिवलिंग पर हमें आगे से नहीं पीछे से जल चढ़ाना चाहिए, यानी कि शिवलिंग पर जल उल्टा चढ़ता है, उल्टी ओर से। ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी की बारात जा रही थी तो भगवान शिव उल्टी तरफ मुंह करके बैठे थे, तभी से उन पर उल्टी तरफ से जल चढ़ाया जाता है। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। उपाय नंबर 2, शिवलिंग पर जल को एक साथ नहीं बल्कि आराम आराम से और धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए। अभी उपाय नंबर 3, शिवलिंग पर जला अभिषेक करते समय तांबे या पीतल का ही पात्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि स्टील का पात्र शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता स्टील के पात्र से। उपाय नंबर 4, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी हम जाप कर सकते हैं। शिव जी की अनन्य स्रोत या चालीसा का भी हमें पाठ अवश्य करना चाहिए। उपाय नंबर 5, शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना नहीं चाहिए, इसीलिए शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है, ना कि पूरी परिक्रमा की जाती है। तो यह कुछ उपाय थे कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने के चमत्कारी उपाय और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें रखना किन बातों का ध्यान चाहिए। और यदि आप शिव मंदिर प्रतिदिन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब भी शिव मंदिर जाए तो वहाँ से एक बेलपत्री ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि बेलपत्री को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से कई बीमारियाँ दूर होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट में बहुत आराम मिलता है। इसीलिए आप पूरी कोशिश करें कि प्रतिदिन एक बेलपत्री का सेवन अवश्य करें। ऐसा मैं नहीं, प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, मैंने उन्हीं की कथा में सुना है ये, और यह शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। तो आप प्रतिदिन यदि मंदिर जाते हैं तो भगवान शिव का जो आचमन के रूप में जल को ग्रहण करें और प्रसाद के रूप में बेलपत्री को ग्रहण करें। और शिव भगवान की आधी परिक्रमा ही लगाई जाती है, इसीलिए आप भी आधी परिक्रमा लगाएं। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।